जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया कैन गेट परमानेंट सीट इन यूएनएससी आफ्टर 80 इयर्स। 80 सालों के बाद भारत को मिल सकती है परमानेंट सीट। तो मिल जाए तो अच्छी बात है, और उसमें भी वीटो आ जाएगा, फिर तो मजा आएगा पाकिस्तान को धोने में, चाइना को धोने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। बहुत छोटा वीडियो है, आपको भी न्यूज जो है वो पहुंचानी थी आप तक, तो वीडियो लाए आपके लिए। आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। 80 सालों के बाद भारत को मिलेगी परमानेंट सीट। सुब्रमण्यम जयशंकर बोले, भारत के लोगों को और ज्यादा मेहनत से काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट हासिल करने के लिए भारत के विदेश मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा गया कि आखिरकार भारत को यह परमानेंट सीट कब मिलेगी और भारत कब बड़े इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर अपने वोट के चलते बड़े फैसले ले सकेगा। इसके ऊपर उन्होंने एक बयान दिया। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें ये यूएनएससी की परमानेंट सीट जरूर मिलेगी। आपके सामने मनी कंट्रोल, न्यूज़ 18 के आर्टिकल चल रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसी के साथ कहा कि इस सीट के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हमने मेहनत की है और इस तरीके की मेहनत को और भी हमें बढ़ाना होगा, तभी हमें यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन 80 साल पहले बना था और दुनिया के 5 देशों के ही इसके अंदर एक चलती है और ये 5 देश ही वीटो कर देते हैं और उनके हिसाब से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और उस समय सिर्फ 50 इंडिपेंडेंट कंट्री थी जब ये 5 देश परमानेंट मेंबर थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर 193 देश हैं जो कि अस्तित्व के अंदर आ गए हैं और उनके अंदर सिर्फ 5 देश ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको लेकर काम होना चाहिए, लेकिन ये 5 देश पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और इसी के साथ उन्होंने आगे ये बात भी बोली कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर ये एक फीलिंग चल रही है कि भारत को भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, और ये जो एक फीलिंग्स हैं दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं। और उन्होंने कहा कि हम डेफिनेटली ये परमानेंट सीट हासिल कर सकेंगे और इसी के साथ इसको हासिल करने के लिए हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और जैसे जैसे हम हार्ड वर्क करते हैं वैसे वैसे यूनाइटेड नेशन के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है और प्रेशर बिल्डअप होने के कारण यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि यूनाइटेड नेशन कमज़ोर हो गया है। और यूनाइटेड नेशन कमज़ोर हो भी गया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन बड़े फैसले नहीं ले पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की वॉर के ऊपर कोई कंसेंसस पर देश नहीं पहुँचे और जो गाजा की वॉर है उसके ऊपर भी कोई भी कंसेंसस नहीं लिया गया। और यही कारण है कि यहाँ पर भारत को परमानेंट सीट दो और कोई तीसरा देश भी, 6वां देश भी आकर यहाँ पर यूएनएससी के अंदर अपनी बात रख सके और अपने फैसले के चलते इन चीज़ों को बदल सके, इसको लेकर बातें चल रही हैं। हालांकि आपको क्या कहना है कि क्या अगर भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर हो जाता तो क्या इस सिचुएशन का हल निकल जाता? ये एक सोचने वाली बात है। आपके क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये बात मैं मानता हूं, यदि भारत यूएनसी का मेंबर परमानेंट हो जाता तो ये जो युद्ध चल रहा है ना, उसके ऊपर डिसीजन आ ही जाता। क्योंकि भाई इतना तो मेरे को भरोसा है मोदी साहब के ऊपर, जो उसकी सोच है और डॉक्टर एस जयशंकर साहब जिस हिसाब से सोचते हैं उस हिसाब से मेरे को तो भरोसा है। और वो भी भरोसा है कि जल्द ही हमें यूएनसी में परमानेंट सीट मिल सकती है। हालांकि अभी करंटली यूएनसी में जो कंट्रीज है, जो वर्ल्ड के जो भी कुछ मामला हुए उसमें जो डिसीजन लेते हैं, वैसे 5 कंट्रीज है, अमेरिका, चाइना और रसिया है, और बाकी 2 कंट्री का नाम मेरे को नहीं पता, बट 3 का पता है। अब 6ठा बनेगा तो वो भारत बन सकता है, क्योंकि भारत ने जिस हिसाब से और खास करके मोदी सरकार ने जिस हिसाब से 10 सालों में जो डिसीजन लिए हैं, और भारत की इतनी बड़ी, जब कोरोना जैसी महामारी आई और इतना बड़ा मुल्क, जब पूरी दुनिया का नजरिया भारत पे था कि इन महामारी को भारत कैसे संभाल पाएगा, वो संभाल कर दिखा दिया दुनिया को। तब दुनिया ने भी बोल दिया कि भारत अब ऐसा देश है तो हर एक चीज में वो डिसीजन पावर उसके पास है जो ले सकता है। तो आशा करेंगे जल्द ही जल्द इसमें हमें भी भाई मिल जाए एक परमानेंट सीट, तो अच्छी बात है हमारे लिए भी। और क्योंकि हमारे लिए इसलिए अच्छी बात है, चाइना हर बार कुछ ना कुछ उंगली करने घुसता है ना, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी दोस्तों
वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और आप क्या चाहते हैं कि हमें ये जो परमानेंट मेंबरशिप है वो मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।